सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र बोलो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अलग शांति प्रकरण की 91 कारिका 91 कारिका से पाठ करेंगे। अंतिम प्रकरण 91 कारिका दो कारिका। प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्माः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवतीच्छान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते आदिशान्तायनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदम् वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेदनिम्नाः पृथग्वादाः तस्मात् ते कृपणाः स्मृताः अजे साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्च लोको न गाहते अजेष्वजम् असंक्रांतं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असंगं तेन कीर्तितम् अणुमात्रेऽपि वै धर्म्ये जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अलब्धा वर्णाः सर्वे
धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ताः बुध्यन्ते इति नायकाः क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानम् नैतद्बुद्धेन भाषितम् दुर्दर्शमतिगम्भीरम् अजं साम्यं विशारदम् बुद्ध्वा पदम् अनानात्वम् नमस्कुर्मो यथा बलम् नमस्कुर्मो यथा बलम्। अंत में 3 श्लोक शंकराचार्य भगवान भाष्यकार ने स्तुति के लिखे हैं, इनका भी पाठ कर लेते हैं। आपकी किताब में है 100 कारिका के बाद 3 श्लोक होंगे, हम पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानाम् विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानाम् प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा वैशाखवेध क्षुभितजलनिधेः प्रज्ञा वैशाखवेध क्षुभितजलनिधेः वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नानि 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 अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे
अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृतमिदम् कारुण्यादुद्धारामृतमिदम् अमरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुम् यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुम् पादपातैर्नतोऽस्मि पादपातैर्नतोऽस्मि यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम् यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम् अगमत् स्वान्तमोहान्धकारो अगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृद उपजनो फिर से पढ़ मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृद उपजन उदन्वति त्रासने में ह्यसकृद उपजनो ह्यसकृद उपजन उदन्वति त्रासने में यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनय प्राप्तिः अग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये सर्वभावैर्नमस्ये। अंत में भगवान शंकराचार्य प्रणाम करते हैं, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। बड़े सुंदर श्लोक हैं मंगलाचरण के, इनको हम कल या परसों जब भी समय मिलेगा देखेंगे। कल हमने 94 कारिका तक चर्चा की थी। शांति मंत्र एक प्रकार से जीवन जीना सिखा देता है। क्या देखें, क्या सुने, क्या करें, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।
सुनना क्या है, देखना क्या है, करना क्या है। तो कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, कुछ भी न सुन लें, क्योंकि सुनने का मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और लोग सुनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनका देखा अच्छा खासा बैठे थे, 4 बात सुना के चला गया। सुनाने का एक व्यवहारिक रूप में अर्थ ही यही हो गया कि कोई ऐसी बात आपको करना जिससे आपका शांत मन उद्वेलित हो जाए। देखिए, तो इसलिए सबसे पहले कहा भद्रम का, लेकिन अब ये कान पे कोई ढक्कन नहीं दिया भगवान ने। आंख पे तो एक बार ये है कि बंद कर लो, न देखो, लेकिन कान में तो भाई जो सुनो। इसलिए फिर आता है कि संग ही मत करो, को न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते। और फिर अगर फिर भी कोई सुनाई जाए तो अपने मन को ठीक रखो कि भाई ठीक है, इसका ऐसा ही है। तो कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम, अपने श्रवण पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, सुनो क्या, इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन की जरूरत है। भद्यम पश्येमाक्ष भेदयत्र, देखने में बहुत डिस्क्रिप्शन, ये नहीं कि कुछ भी देख लिया। अच्छी बात सुने, अच्छी बात देखें, और सबसे बढ़ करके विषेम देव हितम यदा, जितनी आयु हमारे पास बची है उसको भगवद कार्य में निवेश करें। देवहित के कारण भगवत प्रेरणा से कर्म करें, केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही कर्म न करें। कोई बहुत विरोध भी नहीं है इच्छा पूर्ति कहें या आवश्यकता पूर्ति कहें। जब हम भगवत कार्य करने चलते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, और इच्छाओं की पूर्ति किसी की हुई भी नहीं, ये भी बात है। सारी इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई नहीं। व्यक्ति भागता रहता है कि हो जाएंगी हो जाएंगी हो जाएंगी, वो तो अतृप्ति ही मरता है। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। इसलिए इच्छा पूरी करना, सारी इच्छाएं पूरी करना, ये तो एक अशक्य अनुष्ठान है। अगर हम सोचते हैं सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम एक असंभव बात को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक इस धरती पे हो नहीं पाया। हमको अतृप्त मरना पड़ेगा। अगर हम तृप्त होकर के इस दुनिया से जाना चाहते हैं तो फिर क्या है, विषेम देव हितम यदायु स्थिर ही अंगई तुष्ट वागन, हमारे अंग पुष्ट हों, तुष्ट हों, हमको संतुष्टि देने वाले हों और देव कार्य को कर सकने में सक्षम हों। शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पुष्ट अंग हो तब तो काम कर पाएगा। विषय उदेन, और उससे करें क्या, तो देखें क्या, सुने क्या, और फिर है कि करें क्या, देव कार्य में जीवन जाए। अब गुरुदेव का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। गुरुदेव ने ऐसा नहीं था, कई बार लोग लग्जरी का आरोप लगाते थे कि अब केरल से सब्जी आती है, सिल्क का कपड़ा पहनते हैं, सोने के फ्रेम का चश्मा लगाते हैं और सोने की उसकी घड़ी पहनते हैं। वो सब एक अलग स्तर की बात है, लेकिन असली बात यह है। और दान मांगते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, जो भी, लेकिन कोई उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़े से कितने आश्रम बनाए, कितने गुरुकुल बनाए, कितने लोगों को मार्गदर्शन दिया, और आज तक उनकी कृपा और उनके कार्य का प्रभाव से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक यह है कि उन्होंने अपना जीवन देव कार्य में निवेश किया। ऐसा नहीं है कि उनके पास धन की कमी थी, या उनके पास वस्त्र की कमी थी, या उनके पास भोजन की कमी थी, टॉप क्लास का था, इससे कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है कि फिर उद्देश्य क्या, उन्होंने तो देव कार्य में विषय में देव हितम। अब ये जो तीनों बातें जो हैं भद्रम, उनको कौन खराब बात सुना सकता था? कौन सी गंदी बात उन्होंने देखी? उन्होंने तो गंदे से गंदे में भी अच्छी बात ही देखी। और हमारी दृष्टि कई बार ऐसी हो कि हम अच्छी से अच्छी बात में गंदी बात देख लेते हैं। बस ये जो है बहुत गलत। तो कहा कि विषय में, और तब फिर देव शक्तियां भी अनुग्रह करती हैं, फिर इंद्र देवता भी रक्षा करते हैं, और अरिष्ट नेमि गरुड़ भगवान अरिष्टों को भी दूर करते हैं, और बृहस्पति भगवान बुद्ध को भी शुद्ध रखते हैं, जो भी शांति मंत्रों में कहा। सूर्य भगवान की भी कृपा आती है, देव शक्तियों की कृपा आती है। हम जब अपना कार्य ठीक तरह से करना शुरू करते हैं तब फिर तरह तरह से ये सृष्टि हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सामर्थ्य देती है और अपनी कृपा की वर्षा करती है।
कल हमने चर्चा करी कि ये अंत की कारिकाएं भी उसी संदेश को दे रही हैं जिसको सारे उपनिषद देते हैं। मांडुक्य उपनिषद ने दिया, सारी कारिकाओं ने दिया कि हे साधक, तुम इस बात को जान लो कि सत्ता है तो आत्मा की है, सत्ता है तो आत्मा की है, और आनंद है तो आत्मा का ही स्वरूप है। बिना आत्मबोध के आत्मा की सत्ता को पहचाने, आत्मा के सही स्वरूप को जाने, सच्ची शांति और सच्चा सुख वो आगे आगे को सरकता ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि मिला मिला मिला, लेकिन जीवन में पूर्ण शांति और पूर्ण सुख ये तो आत्मबोध से ही मिलेगा, आत्मज्ञान से ही मिलेगा। कारिकाएं चाहती हैं, गौड़पादाचार्य जी का चाहते हैं कि हे साधक, तुम एक यह निश्चित दृष्टि बना लो, प्रमा सुदृढ़ कर लो कि आत्म तत्व ही सत्य है। तुम्हारा अपना आपा, वो चेतन जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, वही सत्य है। वो तुम्हारा ही सत्य नहीं है, वो सब कुछ का प्रकाशक और सब कुछ का अधिष्ठान है। एकमात्र प्रकाशक है और एकमात्र अधिष्ठान है, उसमें सब कुछ है, वो तुम्हारे अंदर ही सीमित नहीं है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समद। गुरु जी कहते ज्ञान इतना ही है, सर्वभूतस्थमात्मानं, सबको अपनी इसी एक अखंड सर्वव्यापक चेतन जिसको अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, सब कुछ को इसके अंदर अनुभव कर लेना, केवल अपने शरीर के अंदर ही इसको ना। सर्वभूतस्थमा और सर्वभूतानि चात्मनि, सब कुछ में इस आत्मा को अनुभव करने लिया। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शी, वही समदर्शी है और वही ज्ञानी है। कहा कि ये आत्मा, कल हमने चर्चा की थी, 2-3 दृष्टांतों से कारिकाकार ने बताया कि देखो इस आत्मा को तुम आकाशवत जानो, यानी इससे ज्यादा व्यापक कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यापक है ये। आकाशवत ये जो सर्वे धर्मा जिनको तुम जानते हो, असल में तो सर्वे है नहीं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा है और वो स्वभाव से ही आकाशवत है। उसको सीमित करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है, जैसे आकाश को सीमित करने वाला कुछ नहीं। और आदि बुद्धा, वो तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य बोध स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि वो कभी उसका ज्ञान होगा, वो तो अनादि ज्ञान वाला है, प्रकाश स्वरूप है, बोध स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। और कहा जो इस प्रकार से देश काल अवस्था से परे, कार्य कारण से परे, अंश अंशी भाव से परे इस चेतन तत्व को जान जाता है, वही शांतिम निर्वाण परमाम पाता है, मोक्ष की परम शांति को पा जाता है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। उसकी शांति अब किसी चीज के सापेक्ष बनाई हुई शांति नहीं है, वो चित्त की शांति नहीं है, इंद्रियों की शांति नहीं है, वो तो स्वरूप शांति है, वो मोक्ष की शांति है, निर्वाण की शांति है, आत्मा की शांति है। 93 कारिका में कहा था यही बात कि आदि शांता, ये आत्मा तो स्वरूपता शांत है, हमेशा से शांति है। ये मन जो है विक्षिप्त होता है, मन सुखी दुखी होता है, विचलित होता है, विक्षिप्त होता है, कभी उद्विग्न होता है, कभी हर्षित होता है, लेकिन ये आत्मदेव तो आदि शांता हैं।
और अनुत्पन्ना, ये अजन्मा है, कभी पैदा वैदा नहीं हो। इनका स्वरूपतः ये शांत हैं, नित्य शांत हैं। और टिप्पणीकार ने लिखा था केवल शांत का मतलब श्मशान की शांति नहीं है, निरतिशय आनंद, जिस आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनंत अनंत आनंद स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी आनंद सिंधु हैं, ये सम हैं, ये नानात्व रहित हैं, अभिन्नाह हैं, इनमें कोई न सामान्यता है न विशेषता है, इनमें नानात्व तो है ही नहीं, अभिन्नाह हैं, ये विशुद्ध एक रस हैं, विशारदम हैं। इनमें कभी कोई मिलावट हुई ही नहीं, क्योंकि मिलावट तो दूसरी चीज से होती है और दूसरी कोई चीज है नहीं। समसत्ता वाली रस्सी में प्रतिमान सर्प की मिलावट थोड़े हो जाएगी, न प्रतिमान डंडे की, प्रतिमान माला की, प्रतिमान भूचिंद्र की, जो चीज है ही नहीं। चांदी में अगर सीप में अगर चांदी दिख रही है तो सीप में चांदी की मिलावट थोड़े हो जाएगी, दैट इज नियर डिल्यूजन, इल्यूजन है। तो जो इल्यूजन है, जिसकी केवल व्यावहारिक या प्रातीतिक सत्ता है, उसकी पारमार्थिक सत्ता से मिलावट कैसे हो जाएगी? कहा कि देखो, जो आत्मदेव हैं वो तो विशुद्ध एक रस हैं, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन जो लोग भेदे विचरताम, 94 कारिका में कहा था, जो लोग भेदे विचरताम सदा हैं, हमेशा भेद दृष्टि ही बनाए रखते हैं, द्वैत दृष्टि ही बनाए रखते हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं भाई देखो हम तो भक्त हैं और वो भगवान है, जो भगवान ही हमारा आपा बन करके बैठे हैं, तत्वमसि महावाक्य के बोध में प्रतिष्ठित होने को तैयार ही नहीं। कल हमने चर्चा की थी, गुरुजी कहते थे कि देखो उनका तर्क ये होता है कि भाई खीर हो जाना अच्छा नहीं है, खीर खाना अच्छा है। लेकिन वो फिर इसी उसमें क्या करते हैं, सत्य को नकारते हैं, औपनिषदिक सत्य को नकारते हैं, और वो भगवान को खुद तो खीर बनने से बचाते हैं अपने को, लेकिन भगवान को खीर बना देते हैं। वो संसार विषय का भोग करने के बजाय भगवान को ही विषय रूप में भोग करना शुरू करते हैं। वो भगवान को भोग्य बना देते हैं, खुद भोक्ता के भोक्ता बने रहते हैं। पहले संसार के विषयों के भोक्ता थे, अब वो भगवद रस के भोक्ता हो गए, भगवान के भोक्ता हो गए, भगवान का भोग करने लगे। उनका नहीं, सारे शास्त्र जब कहते हैं कि देखो वह ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनते, वो ईश चेतन तो तुम्हारा अपना आपा बन करके, तुम जबरदस्ती जीव बने हुए घूम रहे हो, प्रतिबिंब को ही तुमने सत्य मान लिया है। तुम्हारा जो बिंब स्वरूप है वो तो ईश चेतन है, तो अपने आप को ईश चेतन रूप में पहचान लो। ठीक है, जगत के भोग करने से भगवान का भोग करना बहुत ऊंची और अच्छी अवस्था है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से तो यह भी दोषपूर्ण है। परमार्थ दृष्टि तो यही है कि एक अद्वैत तत्व है जो आदि शांता है, आदि बुद्धा है, जो प्रकाशवत है, जहां नानात्व नाम की विद्यते नहीं नानात्वम तेषाम क्वचन किंचन, 91 कारिका में कहा, वहां नानात्व जैसी कोई चीज नहीं है। वहां जीव जगत और ईश्वर का भी नानात्व नहीं है, वहां त्रैत नहीं है, वहां एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व ही है, जो आदि शांता है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो अधिष्ठान है, वही तुम्हारा अपना आपा है। ऐसी दृष्टि बनाओ। अगर भेद दृष्टि ही बनाए रखोगे तो 94 कारिका में कहा था कि भेद निम्ना पृथक वादा तस्मात्ते कृपणा स्मृता। देखो तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। अगर तुम भेद दृष्टि में ही विचरण करते रहोगे तो तुम दुखी ही बने रहोगे।
भेद की ओर जो प्रवृत्त होते हैं, पृथकवादा जो द्वैती हैं, जो कहते हैं नहीं पृथकता ही सत्य है, नानात्व ही सत्य है, जो पृथकवादा हैं, कहा ते कृपणा, उसको शास्त्र में कृपण कहा गया। कृपण का मतलब है दीन, दैन्य से भरा हुआ। दैन्य से भरा हुआ कौन होता है? जो बात को ठीक तरह से नहीं जान पाता। जब ठीक तरह से जान ही नहीं पाया तो ठीक काम क्या करेगा, और जब ठीक काम नहीं करेगा तो उस काम का अनुकूल परिणाम क्या आएगा? वो तो दुख का विपरीत परिस्थिति बनेगी और दुखी होगा। तो कहा कि देखो भेद निम्ना, जो भेद की ओर प्रवृत्त होते हैं, भाष्यकार ने लिखा भेद निम्ना, भेद अनुयायी न, भेद के अनुयायी हैं, पृथकवादा हैं, जो नानात्व को ही सत्य मानते हैं। कहा भेद अनुयायी न संसारानुरागा, ये संसार के ही अनुरागी हैं। ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि संसार का भेद सत्य नहीं है, क्योंकि फिर संसार छूट जाएगा और लगेगा कि हम भी छूट जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। जीवत्व को भी नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि जीवत्व के नाश को लगता है उनको सर्वनाश हो जाएगा और संसार के नाश होने से सारा सुख ही चला जाएगा। इसलिए मिथ्या को बचाने के लिए वो सत्य को छोड़ देते हैं, सत्य की पहचान ही नहीं करना चाहते हैं, सत्य से मुंह मोड़े रहते हैं और किसी तरह मिथ्या को बचाने की कोशिश करते हैं, और मिथ्या बचता नहीं, बचता है दुख। कहा कृपणा, ते कृपणा स्मृता, वे क्षुद्र कहे जाते हैं, वे दीन कहे जाते हैं। शास्त्र कहता है कि देखो ये दैन्य छोड़ दो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अपने अमृत स्वरूप को जान लो, तुम अपने आदि बुद्ध स्वरूप को जान लो, तब फिर सो अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अमृत का अधिकारी हो जाता है। तो तुम साधक कृपण मत बनो, तुम तो मोक्ष के अधिकारी बनो, निर्वाण की शांति को प्राप्त करो, तुम अक्षय सुख को प्राप्त करो, आत्म सुख को प्राप्त करो। इस प्रकार से 94 हमने कल 4 कारिकाओं की चर्चा की थी। कारिकाकार ने साधकों का आह्वान किया आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, उसकी प्रमा बनाने के लिए। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, यह दृष्टि बिल्कुल दृढ़ करने के लिए अब इन अंतिम कारिकाओं में आह्वान कर रहे हैं कारिकाकार। 95 कारिका में क्या कहते हैं? कारिकाकार कहते हैं अजय साम्ये तु ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्चलोको न गाहते। कहते हैं अजय साम्ये तु ये केचित, ये आत्मदेव कैसे हैं? कहा अज हैं, यानी अजन्मा है। पहले भी बता चुके हैं, उसी बात को फिर बता रहे हैं अन्य ढंग से। ये अजन्मा हैं और सम हैं। यह आत्म तत्व कैसा है? ये आत्म तत्व अजन्मा है, ये अनुत्पन्ना, किसी काल विशेष में उत्पन्न नहीं हुआ है। ये अनादि है, अजन्मा है और सम तत्व है। पहले भी अभी पिछले श्लोकों में कहा सम का मतलब क्या है? नेह सामान्य विशेष, यानी इसमें न कोई विशेषता है ही नहीं, न सामान्य कहा जैसे जाति, गो जाति आदि होती है, फिर विशेष उसमें काली गाय, चितकबरी गाय, भूरी गाय, तो न तो कोई विशेष है इस आत्म तत्व में और न कोई सामान्य है। जैसे मनुष्य, एक मनुष्यत्व जाति है, एक सामान्य है, गोत्व जाति है, बकरी जाति है, ऐसे। तो न तो इस यहाँ कुछ सामान्य है और न कुछ विशेष है। ये तो एक रस है, विशुद्ध है, वैशारद्यम है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहा अजय, ये अज तत्व है। और अज जो होगा यानी जो अनादि होगा, जो पैदा ही नहीं हुआ होगा, अनुत्पन्ना होगा, फिर उससे भी कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, चेंजलेस होगा। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अज से अपरिणामी भी निकल आता है,
और निर्विकारी भी निकल आता है। विकार कहाँ से होगा, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये अज से, यानी ये कहते हैं कि वो अपरिणामी है, उसका कोई कार्य नहीं है और वो भी किसी का कार्य नहीं है, वो अपरिणामी है और वो निर्विकार है। क्यों? क्योंकि विकार तो दूसरे से होता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो तो विशुद्ध एक रस है, वैशारद्यम है, विशारद है। तो दो शब्द यहां बताए 95 कारिका में, अजय साम्य। जो उस आत्म तत्व को इस प्रकार से जान गया, ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिता, जो इस आत्म तत्व के बारे में सुनिश्चित हो गए, ठीक प्रकार से जिनकी प्रमा बन गई, जिनका निश्चय बन गया, जिनकी दृष्टि बन गई कि ये आत्मदेव जिनको अपने ही अंदर हम मय करके अनुभव कर रहे हैं, ये वास्तव में कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, ये अज है और सम है। हमारा ही ये मय करके अनुभव में आने वाला, वह हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, जो चेतन हमको अपने अंदर अनुभव में आ रहा है, वो हमारा स्वरूप है। और वो चेतन कैसा है? अज है और सम है। अज का मतलब वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो अपरिणामी है, वो निर्विकार है। ये मन विकारी होता है, मन चंचल होता है, मन सुखी। वो आत्मदेव तो अपरिणामी है, निर्विकार है। ये शरीर, गुरुदेव कहते हैं ना अपने बच्चों को, तुम अपना बच्चा, दे हैव कम थ्रू यू, दे डू नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हारे शरीर के माध्यम से उनका शरीर आया है, उनका वो जीव तो अजर अमर, जने कब से अनादि है जीव। और जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा आत्मा के रूप में, वो अपना अनुभव नहीं कर लेगा, तब तक उसका अलग संसार। जने कितने माता पिता उसके हुए और जने कितने होंगे। तो ये मत समझो कि तुम्हारी संपत्ति है, धरोहर है। दे हैव कम थ्रू यू, दे डू नॉट बिलोंग टू यू। उनका अपना अलग जो है, वो एक जीव की यात्रा, अनंत यात्रा चल रही है। कहा ये, लेकिन आत्मदेव कैसे हैं? ये तो अज हैं, ये सम तत्व है, ये अपरिणामी है, निर्विकार हैं, अनुत्पन्न हैं, आदि बुद्धा हैं, ये प्रकाश स्वरूप हैं, आकाशवत हैं, इनका कोई सीमित करने वाला नहीं है। अजय साम्य तो ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिता, इन आत्मदेव के बारे में, इनके अज और सम स्वरूप के बारे में जो सुनिश्चित हो गया है। भाष्यकार ने लिखा सुनिश्चिता का मतलब एवं एव इति, ये केचित स्त्रिया दयोपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति। अजय साम्य परमार्थ तत्वम एवं एव इति ये केचित स्त्रियादयोपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत एव ही लोके महाज्ञानाः निरतिशय तत्व विषय ज्ञानाः इत्यर्थः। कहा जो इस प्रकार से सुनिश्चित हो जाते हैं अपने ही आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में, ते ही लोके महाज्ञानाः, उनको ही संसार में महाज्ञानी कहा जाता है। डीलिट वालों को नहीं। कारिकाकार के हिसाब से कौन महाज्ञानी है? जो अपने ही चेतन स्वरूप को अज और साम्य की अजता और समता के बारे में सुनिश्चित हो गया, एकदम स्पष्ट दृष्टि बन गई, प्रमा बन गया कि हमारा स्वरूप ऐसा और ऐसा ही है। ते ही लोके महाज्ञाना, उन्हीं को लोक में कहा जाता है कि ये महाज्ञानी हैं जिन्होंने उस तत्व को इस रूप में जाना। एवं एव इति, यह परमार्थ तत्व ऐसा और ऐसा ही है और इसके अलावा किसी तरह का नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। ते ही लोके महाज्ञाना, वो ही लोक में महाज्ञानी हैं। कहा तच्च लोको न गाहते, लेकिन लोको का मतलब है साधारण लोग, जिनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा को परिष्कृत नहीं किया है, जिनके जीवन में, जिनके आचरण में, जिनके संयम में, मन में, इंद्रियों में अभी कुछ कमी है, त्रुटि है। ज्यादा ना हो, कुछ तो फिर होगी, लेकिन तो कहा कि तच्च लोगों ने, उसमें साधारण लोग नहीं उतर पाते हैं, उसकी गहराई को साधारण लोग नहीं नाप पाते हैं। ये जो महाज्ञाना हैं, लोक में महाज्ञानी उनको कहते हैं जो आत्म तत्व को अज और साम्य जान लेते हैं। क्यों महाज्ञाना हैं?
निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना, क्योंकि उन्होंने जो निरतिशय तत्व है उसको अपने ज्ञान का विषय बनाया। उन्होंने खाली ये नहीं जाना कि सड़क कैसे बनाई जाएगी, पुल कैसे बनाया जाएगा, टीवी कैसे सुधारा जाएगा, लौकिक विषयों को ही उन्होंने अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाया। कहा निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना, जो सबसे बड़ा ज्ञान का विषय था, निरतिशय तत्व जो था, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं था, निरतिशय तत्व को उन्होंने अपने ज्ञान का विषय बनाया और उस ज्ञान को इस रूप में पा भी लिया, उस ज्ञान के स्वरूप का इस रूप में निर्धारण कर लिया उस तत्व का। तो फिर कहा वो इस कारण से महाज्ञाना है, महाज्ञानी है। लेकिन तच्चलो को न गाहते, साधारण लोग उसमें नहीं उतरते। गुरु जी कहते भाई ये क्यों कहा, ये क्या डिस्करेज करने के लिए कहा? कहा नहीं, डिस्करेज करने के लिए नहीं कहा, इसलिए कहा कि देखो मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको जो है अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा और तुमको कमर कस करके वो निरतिशय ज्ञान को पाने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो बड़ा सुंदर इसमें इसको विस्तार कर दिया। कहा व्यक्ति इसको क्यों नहीं न गाहते, गाहते का मतलब अवगाहन नहीं कर पाता, इस महाज्ञान के समुद्र की तलहटी कोई क्यों नहीं छू पाता, इसमें अवगाहन क्यों नहीं कर पाता है, और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, संभावना क्या है। तो कहा यद इदम, शुरू में इसी पर भाष्य लिख दिया, यद इदम परमार्थ तत्वम अमहात्मभिः अपंडितैः वेदांत बहिष्ठैः क्षुद्रैः अल्प प्रज्ञैः अनवगाह्यम इति आह। कहा जो इस परमार्थ तत्व में अवगाहन नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए ये परमार्थ तत्व अनवगाह्य है, अवगाहन नहीं कर सकते हैं, यानी इसको इस रूप में अजय साम्य रूप में जान नहीं सकते अपने स्वरूप को। वो क्यों नहीं जान सकते हैं और कौन नहीं जान सकते हैं? कहा अमहात्मभिः अमहात्मभिः अपंडितैः और वेदांत बहिष्ठैः क्षुद्रैः अल्प प्रज्ञैः, 5 शब्द दे दिए। ये जो हैं इन सारी खूबियों वाले लोग वो नहीं जान सकते हैं। खूबियां कहें कमियां कहें, क्या क्या कमियां हैं? कहा कि देखो अमहात्म भी है, वो महात्मा नहीं है, यानी इसको जानने के लिए क्या जरूरी है? महात्मा होना जरूरी है। ये क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों इस महाज्ञान में अवगाहन नहीं कर पाते? क्योंकि वो अमहात्म भी हैं। और टीकाकार ने कहा अमहात्मत्वम क्षुद्र हृदयत्वम। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा कहते हैं जो किसी को पराया करके देखता ही नहीं, वो महात्मा है। जो सर्व को अंगीकार करने को तैयार है, जो सबको अपना मानने को तैयार है, सबकी मदद करने को तैयार है, सबको अपनाने और बढ़ाने को तैयार है, वो है महात्मा, महान आत्मा। और जो जितना, यानी जिसके हृदय की विशालता का कहीं अंत ही नहीं है, और जो क्षुद्र हृदय है, संकीर्ण हृदय है, उसको कहते हैं अमहात्मा भी है। क्षुद्र ही, संकीर्ण और क्षुद्र हृदय का है। गुरु जी कहते हैं देखो, जो संकीर्ण हृदय का होगा वो हर एक को दूसरा करके देखेगा, पर करके देखेगा। हमको मिल जाए, हमको ऐसा हो जाए, हमको ऐसा हो जाए। वो मैं कहा, बकरा मैं करता है, कट जाता है। ऐसी मैं नहीं, जो व्यक्ति विशाल हृदय है वो महात्मा है। तो कहा कि कौन अवगाहन नहीं कर पाता है? संकीर्ण हृदय वाले इसमें अवगाहन नहीं कर पाते हैं, अमहात्मा भी। और फिर कहा अपंडित ही, जो गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है,
प्रज्ञावान नहीं हैं, जो उपनिषद प्रज्ञा को धारण करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो भी इसमें अवगाहन नहीं कर पाते हैं। अपंडित ही, जो प्रज्ञावान नहीं है, टीकाकार ने लिखा अमहात्मत्वम क्षुद्र हृदयत्वम। अमहात्मा का मतलब है क्षुद्र हृदय है, और अपांडित्यम का मतलब विवेक रहितत्वम, जिसमें विवेक नहीं है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, क्या सीखना है क्या त्यागना है, का विवेक रहित। जो प्रज्ञावान नहीं है, पंडित नहीं है, वो यहां अवगाहन नहीं कर पाता। और कहा कि, और तीसरी बात क्या कही, वेदांत बहिष्ठई, जो वेदांत परंपरा के बाहर पड़ा हुआ है, वो भी इस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप में अवगाहन नहीं कर पाता है। वेदांत बहिष्ठई, वेदांत परंपरा के बाहर, जो सुनना ही नहीं चाहते, नहीं ये लोग तो भाई ठीक नहीं है, ये तो सब कुछ को मना कर दे। कहा वेदांत बहिष्ठई। टीकाकार ने टीका लिखी और बड़ा सुंदर लिखा, कहा कि देखो ये जो तीन बातें बताई हैं कारिकाकार ने, ये एक दूसरे का हेतु हैं। अमहात्मत्वम क्षुद्र हृदयत्वम, अमहात्मत्वम का मतलब है क्षुद्र हृदय वाला, और तत्र हेतु अपंडित ही। क्षुद्र हृदय कौन होगा? जो प्रज्ञावान नहीं होगा, विवेकवान नहीं होगा, वही क्षुद्र हृदय वाला होगा। विवेकी व्यक्ति जानता है कि क्या लेके आए हो, क्या लेकर के जाओगे, अरे जितना है सब मिल बांट करके खाओ। जो व्यक्ति देता है उसको कमी नहीं पड़ती है, और अनेक अनेक स्रोतों से प्रकृति जो है, जैसे गुरु जी कहते थे ना, भाई तीन तरीके के लोग होते हैं। एक जो है पत्थर हटाओगे तो शायद एक आध 8-10 पत्थर हटा दोगे तो एक आध पत्थर वहाँ गिर जाएगा, तो ऐसे भी लोग हैं। और कुछ गेहूं जैसे होते हैं, एक कटोरा गेहूं अगर आपने कहीं से निकाला बोरे में से, तो कुछ सज्जन गेहूं उस स्थान को भरने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए। और एक है जल की तरह, कि जैसे ही जल निकाला तो कहा ये महात्मा जो है इसका दान जलवत होता है। वो जानता है कि अनेक अनेक स्रोतों से वो तुरंत ही भरने वाला है। न पत्थर की तरह वो धीरे धीरे होगा, न गेहूं की तरह पूरा नहीं होगा, वो तो जल की तरह तत्काल होगा। कहा ये जो विवेक जिसके अंदर होता है, विवेक जिसमें नहीं है, वही अपंडित है, और अपंडित ही क्षुद्र हृदय वाला और अमहात्मा होता है। यानी गुरु चरणों में बैठने से, जीवन की सही समझ बनने से अपने आप महात्मा वाली बुद्धि आने लगती है। हृदय की दुर्बलता, निर्बलता, क्षुद्रता जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्षुद्र हृदय का हेतु अपांडित्य ही है। फिर कहा और अपांडित्य का हेतु क्या है? कहा तत्र हेतु वेदांत इत्यादि ना सूच्यते। उसका जो अपांडित्य का हेतु है वो वेदांत श्रवण न करना है, क्योंकि वेदांत समग्र को लेकर के चलता है। वो जागृत को भी विश्लेषण करेगा, स्वप्न को भी करेगा, सुषुप्ति को भी करेगा, तुरीय को भी करेगा, हर एक की स्थिति का निर्धारण करेगा। वो गंगा स्नान को भी बताएगा, वो मंदिर जाने को भी बताएगा, वो मूर्ति पूजा भी बताएगा, वो भक्ति भी बताएगा, वो निष्काम कर्म भी बताएगा, वो ज्ञान भी बताएगा, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। वो किसी चीज को छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर कोई वेदांत बहिष्ठई हो गया तो फिर वो विवेक रहित है। विवेक रहित है तो क्षुद्र हृदय होगा, यानी क्या होगा? और फिर वो महाज्ञाना नहीं होगा। तो ये बताया, ये तीन लोग जो है तच्चलो को न गाहते। वो जो महाज्ञानियों का मार्ग है, उस मार्ग को भी ये तीन लोग नहीं समझ पाते, और उस परमार्थ तत्व के स्वरूप के बारे में निश्चित भी नहीं हो पाते, और इसलिए चरम और परम आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं। कहा ऐसे जो क्षुद्र ही हैं, जो अल्प प्रज्ञाई हैं, उनके लिए यह तत्व, परमार्थ तत्व अनवगाह्यम इति आह। यह परमार्थ तत्व अनवगाह्य रहता है। कहा लेकिन इसमें कोई शर्त ही नहीं है कि कौन इसको पाएगा और कौन नहीं पाएगा। अजय साम्य परमार्थ तत्व
एवं एव इति, ये परमार्थ तत्व जो अज और साम्य है ये ऐसा ही है। एवं एव इति, ये केचित, जो भी ऐसा जान लेता है कि अज और साम्य है परमार्थ तत्व और ऐसा ही है, इसके बारे में सुनिश्चित हो जाता है। सुनिश्चिता भविष्यन्ति, कौन? केचिद स्त्रियादयोपि, चाहे वो स्त्री या कोई और ही क्यों हो। देखिए ये क्यों भाष्यकार ने लिखा है भाष्य में, और लोग कहते हैं कि बड़े संकीर्ण होते थे पंडित। पूर्व में ऐसी धारणा लोग लेकर के बैठे रहते थे कि उपनिषद के या ब्रह्म ज्ञान के, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए कुछ जाति विशेष के लोग अधिकारी नहीं हैं या स्त्रियां अधिकारी नहीं। टीकाकार ने, आनंदगिरी जी महाराज ने तो लिख भी दिया, स्त्रियादीनाम उपनिषद द्वारा ज्ञान अधिकार अभावे अति। उपनिषद ने स्त्रियों को कहा कि भाई इस आत्मज्ञान में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसके बावजूद शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं कि जिसने इस परमार्थ तत्व को एवं एव इत, ये अज और साम्य है, ऐसा ही जान लिया, ये केचिद स्त्रियादयोपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना इत्यर्था, वो भी महाज्ञानी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस निरतिशय तत्व को अपने ज्ञान का विषय बनाया। गीता में भी श्लोक आता है। देखिए जब भगवान इनकरेज करते हैं तो 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है कि अर्जुन माम ही पार्थ, मेरा जो आसरा लेता है, जो मेरे चरणों में अपने को पूरी तरह समर्पित कर देता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिस्यु पाप योने, वो चाहे ऐसा व्यक्ति भी हो जिसको बहुत श्रेष्ठ योनि वाले न माना गया हो, कहा ये स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, वो चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ते भी यान्ति पराम गतिम, वो भी परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। शर्त क्या रखी कि माम ही पार्थ व्यपाशित, मेरे चरणों में समर्पण होना चाहिए, और नहीं तो ब्राह्मण शुक्ला वाजपेयी भी होंगे। अगर ये ही पार्थ व्यपाशित नहीं हुआ, भगवान के चरणों में समर्पण पूरी तरह से नहीं किया, तो फिर महाज्ञाना वगैरह नहीं होंगे, फिर आत्मबोध नहीं होगा। लेकिन बाकी कहा कोई बंधन नहीं है, गीता भी वही कहती है और शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि एवं एव इति ये केचित सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना इत्यर्थ। परमार्थ तत्व, वो परमार्थ तत्व को जान लेते हैं, वो महाज्ञानियों के मार्ग को भी जान लेते हैं और परमार्थ तत्व के स्वरूप को भी जान लेते हैं। आनंदगिरी महाराज ने टीका लिखी, कहा कि वेदांत बाह्य होने का अर्थ है अपांडित्य, और अपांडित्य का अर्थ है अमहात्मत्व या क्षुद्र हृदयत्व, अल्प प्रज्ञा का होना। कहा तेषाम पौर्वापर्येण पर्यालोचना परिचय परांग मुखै इत्यर्थ। कहना क्या चाहते हैं कि कारिकाकार और भाष्यकार कि जिन लोगों ने परांग मुख हो गए हैं, वेद की तरफ पीठ कर ली है, औपनिषद ज्ञान की तरफ पीठ कर ली है, उससे मुख मोड़ लिया है, परांग मुखई हो गए हैं, उनके अंदर विचार चातुर्य अभावात, उनके अंदर विचार की चतुरता नहीं रही, वो ठीक तरह से विचार करना नहीं जानते हैं, वे न पद का अर्थ ठीक तरह से कर सकते हैं, न वो पदार्थ का वाक्य का अर्थ ठीक कर सकते हैं, वो तत्वमसि का अर्थ नहीं जानते, वो न तत्पद का ठीक अर्थ कर सकते हैं, न त्वम पद का ठीक अर्थ कर सकते हैं, न असी पद का और तत्वमसि का एक साथ वाक्य का भी, महावाक्य का अर्थ नहीं कर सकते हैं, और इसलिए बोध को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कहा विचार चातुर्य अभावात पदार्थ वाक्यार्थ विभाग अवगम शून्यत्वम आह अल्प प्रज्ञै इति। चूंकि वो न पद का अर्थ कर सकते हैं न वाक्य का अर्थ कर सकते हैं, इसलिए वो इस
परमार्थ तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, उसके बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। गुरु जी कभी कभी लाइटर वेन में कहते थे कि व्यक्ति को अपनी प्रज्ञा उपनिषद के ज्ञान के अनुसार बनानी चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस हिसाब से अपनी दृष्टि बनानी चाहिए, अपनी प्रज्ञा बनानी चाहिए। और हालत क्या है कि मीडिया ओपिनियन मेकर बना बैठा है। मीडिया ओपिनियन मेकर बना बैठा है कि सच्ची बात क्या है और झूठी बात क्या है और कहाँ तक सच्ची है और कहाँ तक झूठी है। उनका वो मीडिया का जो एंकर है, जिसने शायद उपनिषद का नाम भी नहीं सुना है, वो बताता है कि जीवन में सच्चा मार्ग क्या है और झूठा मार्ग क्या है, कौन महात्मा ठीक है, कौन किताब पढ़ना ठीक है, कौन नहीं ठीक है और क्या है। बताइए, मीडिया हैज बिकम ओपिनियन मेकर। ओपिनियन मेकर आपके ज्ञान की दृष्टि सुनिश्चित करने वाला उपनिषद होना चाहिए, मीडिया नहीं होना चाहिए। तब जाकर के जीवन के सत्य से परिचय होगा, आत्म सत्य से परिचय होगा, जगत के सत्य से, ईश्वर के सत्य से परिचय होगा। अकृपणा होगा व्यक्ति, अदुखिना होगा, महाज्ञाना होगा, और तब जीवन में सब अच्छा होगा। कहा कि भाष्यकार लिखते हैं, तच्च तेषाम वर्त्म तेषाम विदितम परमार्थ तत्वम। ऐसे जो निरतिशय तत्व विषय को जानने वाले हैं वो महाज्ञाना हैं, और जो ऐसे हैं उनको वर्त्म का मतलब होता है मार्ग, उनको उस परमार्थ तत्व को जानने का मार्ग भी मालूम हो जाता है। और विदितम परमार्थ तत्व, उनको परमार्थ तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। विदित, वो मार्ग को भी जानते हैं और उस तत्व के स्वरूप को भी जान जाते हैं। कहा सामान्य बुद्धि अन्यः लोकः न गाहते न अवतरति न विषयी करोति इत्यर्थ। लेकिन जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो इसको नहीं जान पाते हैं। कहते हैं, इसके बाद में एक 3 लाइनें श्लोक की लिखी हैं भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में, इस 95 भाष्य कारिका के भाष्य के अंत में। कहते हैं, सर्वभूतात्म भूतस्य सर्वभूत हितस्य च देवा अपि मार्गे मोह्यन्ति आपदस्य पदैषिणः शकुनी नाम इव आकाशे गति न एव उपलभ्यते। क्या कहते हैं शंकराचार्य भगवान? सर्वभूतात्म भूतस्य, ये जो परमार्थ तत्व के बारे में इस प्रकार से सुनिश्चित हो गया, जो महाज्ञाना हो गया, वो उसका अब बोध कैसा हो गया? सर्वभूतात्म भूतस्य, वो तो सब भूतों का आत्मा हो गया। सर्वभूतात्म भूत, उसके अपने आत्मा के बाहर कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, वही गीता का 6 अध्याय का 27-28 श्लोक। सर्वभूतात्म भूतस्य, वो तो सारी भूतों का आत्मा हो गया। और सर्वभूत हितस्य च, और चूंकि सारी भूतों का आत्मा हो गया, इसी कारण सर्वभूत हितस्य च, वो सब भूतों का परम हितैषी भी हो गया। सर्वभूत हितस्य च, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सारी भूतों का आत्मा। अब केवल इस शरीर का आत्मा नहीं रह गया, उसकी उसी आत्म तत्व में सब कुछ आ गया। अब वो किसको पराया समझे, वो अब महात्मा हो गया, अमहात्मा नहीं हुआ, पर करके नहीं देख रहा है, सबको आत्म रूप में देख रहा है। सब भूतों का आत्मा हो गया और इसी कारण सब भूतों का परम हितैषी हो गया। सर्वभूत हितस्य च, कहा देवा अपि मार्गे मोह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः। कहा जो पदैषिणः हैं, पद एषिणः हैं, एषण का मतलब चाहना, पद एषण माने उस पद को चाहना, उस परमार्थ तत्व, जैसे कोई पद हो, आत्मबोध के पद को, परमात्म बोध के, परमार्थ तत्व के ज्ञान के पद को देवता भी चाहते हैं। देवाः अपि पद एषिणः, देवता भी उस पद को चाहते हैं। मतलब वो स्वर्ग में बैठे हैं, उनकी इंद्रियां बड़ी सशक्त हैं, उनको सारे भोग उपलब्ध हैं, भोगों का अंत नहीं होता, इंद्रियों का क्षरण नहीं होता, लेकिन उनको इस परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता है।
वो भी इस परमार्थ तत्व के ज्ञान की इच्छा करते हैं। देवा अपि पद ऐषणः, इस पद की इच्छा देवता भी करते हैं, लेकिन मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य, वो भी इसके मार्ग के बारे में भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये पद अत्यंत दुर्लभ है, यानी नहीं पा पाते। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जन्म जो है, ये जो है कबहुक कर करुणा नरदेही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कहा ये मनुष्य जन्म में यह बोध संभव, सदशास्त्र है, सदगुरु है, हमारी सदिच्छा भी है, फ्री विल है, हमको सन्मार्ग की ओर मोड़ने के लिए गाहे बगाहे दुख भी आते रहते हैं, नहीं सुख ही सुख रहे तो कोई आंखें ही न खोले। कहा देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः, उस पद को चाहने वाले देवता भी इस परम तत्व के बोध के मार्ग के बारे में मोहित हो जाते हैं, और उनके लिए भी ये पद अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन जो इसको पा गया, महाज्ञानाः है, वो तो सब भूतों का आत्मा हो गया और इस कारण सब भूतों का हितैषी हो गया। अंतिम लाइन में क्या कहते हैं, शकुनी नाम इव आकाशे गति न एव उपलब्धते। शकुनी नाम, शकुनी नाम का मतलब क्या है, पक्षियों की तरह। शकुनी नाम इव आकाशे, जैसे पक्षी आकाश में चलता है, शकुनी नाम इव आकाशे गति है, पक्षी आकाश में उड़ता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, शकुनी नाम इव आकाशे गति है। लेकिन वो किस रास्ते से चल करके जा रहा है, उसके चरण चिन्ह कहीं छूटते नहीं हैं। जब एक बार वो अपने घोंसले पहुंच जाएगा, कोई आकाश को देख के नहीं बता सकता है किधर से उड़ के आया था, कैसे कैसे चला था और कैसे चल करके वहां पहुंचा। ऐसे ही ज्ञानी की भी गति होती है। ज्ञानी किस प्रकार से उस बोध को प्राप्त हुआ, परमार्थ तत्व के बोध को प्राप्त हुआ, महाज्ञाना बन गया, ज्ञानी की गति का भी वैसे ही पता नहीं चलता जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी की गति का पता नहीं चलता है। ऐसे ही ज्ञानी की गति का भी पता नहीं चलता है। वो ज्ञानी जब अनुग्रह करके बताएगा मार्ग तुमको और तुम्हारा दिशा निर्देश करेगा, तभी तुम जान पाओगे, बाहर से देख करके नहीं जान पाओगे। बड़ी बड़ी विचित्र रहनियाँ होती हैं ज्ञानियों। कहा कि ये इस प्रकार से 95 कारिका में भाष्यकार ने बड़ा इनकरेज भी किया और उसकी दुर्लभता भी बताई, दुर्लभता भी बताई और इनकरेज भी किया। अब 96 कारिका में क्या कहते हैं, अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। कारिकाकार कहते हैं अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते। ये जो धर्मेषु, धर्मेषु का मतलब आत्माओं में, पहले भी आया सर्वे धर्मा, आत्मा में धर्मेषु, ये जो ज्ञान है ये कैसा माना गया है, धर्मेषु ज्ञानम इष्यते, आत्माओं में ज्ञान का स्वरूप कैसा माना गया है। देखिए करीब करीब वही बात कह रहे हैं जो पहले कही, अजेषु अजम असंक्रांतम, 3 शब्द दिए। आत्माओं में ज्ञान का स्वरूप कैसा माना गया है, कहा आत्माओं में ज्ञान का स्वरूप माना गया है अजेषु, कि वहां तो आत्मा को ही अज और सम बताया था, यहां आत्मा में जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप ही तो है आत्मा। असल में आत्मा और ज्ञान को अलग अलग शब्द देना ठीक नहीं है, ये बात इस कारिका में बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। चाहे कहो आत्मा अज और सम है, चाहे कह दो ज्ञान अज और सम है। आत्मा में ज्ञान का स्वरूप कैसा है, धर्मेषु ज्ञानम इष्यते, आत्मा में ज्ञान का स्वरूप कैसा माना गया है, कहा अजेषु, ज्ञान जो है अनुत्पन्न है, अजन्मा है,
आत्मज्ञान कभी पैदा नहीं होता बुद्धि ज्ञान की तरह से। अजन्मा है, शाश्वत है, अनादि है और अजम है, पैदा नहीं हुआ है और अचल है। अजेशु है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, और अजम का मतलब क्या है? अचल है। वो चल, ये नहीं कि कभी है, कभी धूमिल हो गया, कभी खत्म हो गया, कभी आ गया, डीप स्लीप में बुद्धि सो गई, वृत्ति सो गई, कहा ऐसा नहीं है। एक तो अजन्मा है, अनुत्पन्न नहीं हुआ, और अचल है, हमेशा जैसा का तैसा रहता है। आत्मा का ज्ञान अजन्मा है, अचल है और असंक्रांतम। वो जो ज्ञान है आत्मा का, जो अजम और अजेशु है, जो अजन्मा और अचल है, वो असंक्रांतम है, यानी कभी किसी दूसरे विषय में संक्रमित होकर के जाता ही नहीं है। बुद्धि का ज्ञान तो विषय में संक्रमित होकर जाता। भाई हमने, अरे ये मिठाई तो यार अच्छी है, और ये तो कड़वी है, और ये तो ऐसी है, ये रूप ठीक नहीं है, ये रूप बहुत अच्छा है, ये स्पर्श ठीक नहीं। तो जो बौद्धिक ज्ञान है, ये तो विषय से इसका स्पर्श होता है, और उस हिसाब से ये अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ उस विषय का अनुभव भी करता है, बुद्धि का ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो अजेशु है, अजम है, और ये कभी किसी विषय में संक्रमित होके जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर हो तब तो जाए उसमें। ये तो जानता है कि मेरे अलावा दूसरा कुछ है नहीं, सत्ता है तो मेरी है। रस्सी तो जानती है कि सर्प है ही नहीं। तुरीय तत्व तो जानता है कि जागृत अवस्था के विषय नानात्व, जागृत अवस्था का ग्राह्य ग्राहक भाव मिथ्या है, स्वप्न का भी मिथ्या है, सुषुप्ति। वो तो अवस्था जो है सुपर इम्पोजिशन है, माइक है, तीनों ये तो कल्पना मात्र है। इसलिए ये अजेशु है, अजम है और असंक्रांतम है। आत्मा का जो ज्ञान है वो अजन्मा है, अचल है और असंक्रांत है, अर्थात दूसरे विषय में जाता ही नहीं है। कभी उसने किसी विषय का स्पर्श ही नहीं किया। ऐसा है आत्मा का ज्ञान। और यही ज्ञान पाना, यानी आत्मबोध को पाना, ऐसे आत्मज्ञान को पाना, आत्मबोध को पाना, यही ज्ञानियों को इष्ट है, यही ज्ञानियों का लक्ष्य है। कहा यतो न क्रमते ज्ञानम, चूंकि क्रमते यानी संक्रमते, संक्रमण यानी स्पर्श करना, यतो न क्रमते ज्ञानम, चूंकि ये ज्ञान न क्रमते, किसी दूसरे विषय में संक्रमण ही नहीं करता, स्पर्श ही नहीं करता दूसरे विषय का। यतो न क्रमते ज्ञानम, चूंकि ये आत्मा का जो ज्ञान है न क्रमते, ये किसी दूसरे विषय का स्पर्श नहीं करता, दूसरे विषय में संक्रमण ही नहीं करता, तो असंगम तेन कीर्तितम, इसीलिए इस ज्ञान को स्वभावतः असंग कहा गया। असंगम तेन, ये कभी संग नहीं करता, ये बुद्धि और मन ही संग करता है। अब ये हुआ, अब सुख का ज्ञान हुआ, अब दुख का ज्ञान हुआ, अब अनुकूल का ज्ञान हुआ, ये आत्मज्ञान तो किसी विषय में संक्रमण ही नहीं करता, और इसलिए कहा कि असंगम तेन कीर्तितम। जब दूसरे की सत्ता ही नहीं है तो ये आत्मदेव जाएंगे कहाँ, किसको छुएंगे, कहाँ संक्रमण करेंगे। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि जैसे सूर्य में उष्णता और प्रकाश स्वाभाविक है और अचल है। सूर्य में क्या प्रकाश और उष्णता किसी काल विशेष में पैदा हुई। सूर्य और प्रकाश ये दोनों पर्यायवाची हैं। सूर्य और उष्णता ये पर्यायवाची हैं, स्वरूप ही उसका उष्ण है। कहा जैसे सूर्य में उष्णता और प्रकाश स्वाभाविक है, अचल है, वैसे ही आत्माओं में भी ज्ञान स्वाभाविक है, अजन्मा अचल है, वो संक्रांत होता नहीं है।
कहा ज्ञानम इष्यते सवितरी औष्ण्यम प्रकाशश्च तस्मात् असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजमिष्यते यस्मात् न क्रमते अर्थांतरे ज्ञानम तेन कारणेन असंगम तत् कीर्तितम आकाश कल्पम इति उक्तम। अंतिम पंक्ति में भाष्यकार कहते हैं कि ये ज्ञान कैसा है? आकाश कल्पम, ये तो आकाश के सदृश है। आकाश कभी किसी चीज से लिप्त नहीं होता है, असंग, नित्य असंग रहता है। हमें पहले भी चर्चा की, बारिश से भीगता नहीं, अग्नि से तपता नहीं है, मिट्टी उसको छू नहीं सकती, कोई वस्तु, वो तो नित्य असंग है। आकाश की असंगता ज्ञानी की असंगता है। वायु की असंगता साधक की असंगता होती है। वायु में दुर्गंध होगी, थोड़ी देर रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। सुगंध होगी, थोड़ी देर रहेगी, खत्म होगी। तो साधक की असंगता ऐसी होती है, उसके मन का विचलन थोड़ी देर रहता है, फिर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधक है। लेकिन ज्ञानी की असंगता वो तो आकाशवत है, उसमें कभी कोई चीज स्पर्श करती नहीं, उसमें कोई हलन चलन विचलन नहीं है। कहा ये जो ज्ञान है, आत्मदेव का ज्ञान है, ये आकाशवत ज्ञान है। भाष्यकार कहते हैं असंगम तेन कीर्तितम, ये जो आत्मदेव हैं इनका स्वरूप 96 कारिका में भी फिर एक बार जैसा अभी तक बताते आ रहे हैं वैसे ही बताया। गुरु जी कहते हैं भाई देखो, इस एक कारिका पर ही अगर ठीक से मनन कर लिया जाए, निध्यासन कर लिया जाए, तो तत्व में टिका देगी कि उस आत्मा का स्वरूप क्या है। अजेशु अजम असंक्रांतम, ऐसा ज्ञान स्वरूप है। और असंगम तेन, वो तो असंग है, ज्ञान कभी छुआ नहीं। आत्मा की असंगता, ज्ञान की असंगता ही इसकी विशुद्धि है, ये विशुद्ध ज्ञान है। क्योंकि अगर संग करता तो संग से अशुद्ध हो सकता था। ज्ञान की असंगता ही इसकी विशुद्धि है। क्यों विशुद्धि है, क्यों सहज असंगता है? क्योंकि ज्ञानी जानता है कि अन्य वस्तु का अभाव है। सर्प चूंकि है ही नहीं, इसलिए वृत्ति में विषयाकारता का भ्रम कैसे होगा। कारिका 79 देखें जरा, 79 कारिका, कारिका में कहा था, इसी से मिलती जुलती थी। अभूताद अभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्तु अभावम सबुद्वैव नेहसंगम विनिवर्तते। कारिकाकार ने वहां कहा था अभूत अभिनिवेशाद्धि, जो पैदा ही नहीं हो। अभूत, भूत का मतलब जो पैदा हुआ, अभूत का मतलब जो नहीं पैदा हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा द्वैत तो कभी पैदा नहीं हुआ। आत्मा ही अगर एक अखंड सर्वव्यापक है और उससे कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, यानी द्वैत पैदा न होते हुए भी हमको पैदा हुआ लग रहा है और बहुत सत्य लग रहा है। अभूत अभिनिवेशाद्धि, उसमें जब निश्चय ऐसा हो जाता है, अभिनिवेश हो जाता है, यानी सत्य बुद्धि हो जाती है द्वैत में। कैसे द्वैत में? जो अभूत है, जो पैदा ही नहीं हुआ। अभूत अभिनिवेशाद्धि, द्वैत जो पैदा ही नहीं हुआ, जो अभूत है, उसमें सत्य बुद्धि करके सदृशे तत्प्रवर्तते, जिस ढंग से सत्य बुद्धि होती है उसी ढंग से ये जीव व्यवहार करना उसके साथ शुरू कर देता है। जो है ही नहीं उसमें सत्य बुद्धि करके चित्त द्वैत में, विषयों में प्रवृत्त होने लगता है। किसी चीज को अच्छी मानता है, किसी को प्राप्त करने लायक मानता है, किसी को त्यागने लायक मानता है, और वास्तविकता क्या है? वहां कुछ है ही नहीं। क्या पाना क्या खोना। कहा अभूत अभिनिवेशाद्धि, जो अभूत है, द्वैत जो पैदा नहीं हुआ है, उसमें सत्य बुद्धि करके चित्त द्वैत में, विषयों में प्रवृत्त होता है सदृशे, दृष्टि के अनुसार। लेकिन जब गुरु के उपदेश से, जब श्रवण मनन निधिध्यासन से, सत्य के बोध से
वस्तु अभावम सबुद्वैव, जब वो जान लेता है कि द्वैत में, विषयों में सत्यता का अभाव है, वहां अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु अभावम सबुद्वैव, जब जान लेता है कि वस्तु रूप में तो वहां आत्म तत्व ही है, वस्तु रूप में कुछ है नहीं, सुपर इम्पोजिशन है, सर्पवत है। वस्तु अभावम सब, जो प्रवृत्त हो रहा था द्वैत को सत्य में सत्य बुद्धि करके, जब जान लेता है कि वहां सत्य जैसा कुछ भी नहीं है, वस्तु अभावम सबुद्ध्वा एव, वस्तु का अभाव जान करके निसंगम विनिवर्तते, तब उसी संग करने वाले का चित्त ज्ञान की दशा में उन वस्तुओं से वापस लौट आता है, सहज रूप से असंग हो जाता है। ये बताया था ज्ञानी की असंगता क्यों होती है, सहज असंगता क्यों होती है, वस्तु अभावम सबुद्धि। वो जान लेता है कि तात्विक दृष्टि से यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। ये बताया था, वही बात 96 कारिका में भी कही। एक कारिका और देखें या कल देखें, एक कारिका और देख लेते हैं, थोड़ा सा अर्थ कर लेते हैं बस। अणुमात्रे विवै धर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुत आवरणच्युति। कहते हैं अणुमात्रे विवै धर्मे जायमाने विपश्चितः। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माने कि ज्ञान में परिणमन होता है, आत्मा से कुछ उत्पन्न होता है। आत्मा कैसा है, निर्विकार है, अपरिणामी है, अज है, अजम है, असंक्रांतम है, अजय है, साम्य है, अपरिणामी है, निर्विकार है, विशुद्ध है, वैशारद्यम है, ऐसे सब बताया। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है कि कहता है नहीं नहीं, आत्मा तो विषय का संग करता है, संक्रमण करता है, अणुमात्रे भी वही धर्म है, आत्मा को जैसा धर्म वाला, जैसा उस लक्षणों वाला बताया, उसके विपरीत लक्षण वाला अगर कोई मानता है, अणुमात्र भी विपरीत लक्षण वाला मानता है, उस जाय माने अविपश्चित, ये मानता है अणुमात्र भी जाय माने उससे कुछ उत्पत्ति होती है। आत्मा से, आत्मा तो न उत्पन्न हुआ है, न उससे कुछ उत्पत्ति होती है, अनुत्पन्ना है, अपरिणामी है, निर्विकार है। लेकिन अगर कोई मानता है जाय माने अणुमात्र की भी उत्पत्ति मानता है, तो कहा कि अविपश्चित है। आत्मा में उत्पत्ति या परिणमन मानने वाला जो है, कारिकाकार कहते हैं, वो अविपश्चित है, अविवेकी है, वो उसको दिखाई नहीं पड़ता ठीक तरह से। अविपश्चिता माने जिसके ठीक तरह से देखने की सामर्थ्य नहीं है, अविपश्चिता। आत्मा में उत्पत्ति या परिणमन मानने वाला वो अविवेकी है। जो भी ये कहता है कि ज्ञान विषय में जाता है, विषय में संक्रमण करता है, वो अविवेकी है। आत्मा से कोई उत्पत्ति परिणमन नहीं होता। अगर वो असंगता सदा नास्ति, कहा अगर वो ऐसा मानेगा कि ज्ञान संक्रमण करता है, विषय में जाता है संक्रमण करके, आत्मा का ज्ञान, तो जब जाएगा यानी वो विषय को सत्य मान रहे हैं, और आत्मा के ज्ञान को संक्रमण करने वाला, विषय का स्पर्श करने वाला मान रहे, तो विषय तो कभी, विषय को सत्य मानेंगे तो विषय कभी खत्म होंगे। कहा असंगता सदा नास्ति, हमेशा कोई न कोई विषय बना रहेगा और फिर ज्ञान उसमें संक्रमण करता रहेगा। तो कभी ऐसे व्यक्ति की जो अणुमात्र वैधर्म मानता है, जो अविवेकी है, उसकी आत्मा के ज्ञान में कभी असंगता सिद्ध ही नहीं होगी। असंगता सदा नास्ति, उसकी आत्मा आत्मज्ञान में, आत्मबोध में कभी असंगता हमेशा बनी नहीं रहेगी। और जब असंगता बनी नहीं रहेगी तो किमुत आवरणच्युति है, फिर अज्ञान का आवरण भंग कैसे होगा?
अगर मोक्ष स्वरूप नहीं होगा तो कभी मोक्ष की सिद्धि ही नहीं होगी। क्योंकि अगर मोक्ष किसी की अपेक्षा से होगा तो जिस चीज की अपेक्षा से होगा वो चीज जैसे ही खत्म होगी तो मोक्ष भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मोक्ष तो कोई मोक्ष नहीं हुआ जो कभी हो और कभी न रहे, ये नहीं। मोक्ष तो स्वरूप ही होना चाहिए और प्राप्त से प्राप्ति होनी चाहिए, वो निरपेक्ष होना चाहिए। कहा जो लोग आत्मज्ञान में अणुमात्र भी उत्पत्ति परिणमन मानते हैं वो अविवेकी हैं, क्योंकि उसमें संक्रमण मानने से आत्मा की असंगता, शाश्वत असंगता कभी सिद्ध नहीं होगी, अज्ञान का भंग नहीं होगा, आत्मा की ससंगता बनी रहेगी और फिर बंधन का नाश होगा ही नहीं और शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये एब्सर्ड थ्योरी है। गुरु जी कहते थे कि देखो, एक बार अगर तुमने ज्ञान को जायमान मान लिया तो फिर सातवां मंत्र घटेगा नहीं। सातवें मंत्र में साफ कहा था, नामता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। प्रज्ञा में 6 प्रकार के गमन का निषेध कर दिया था। अरे प्रज्ञा तो आत्मा का स्वरूप है। अगर एक बार तुमने मान लिया कि प्रज्ञा जो है जायमान होती है, गमन करती है, विषय का स्पर्श करती है, तब तुम कहोगे जागृत में जागृत के विषयों का स्पर्श करती है, स्वप्न में स्वप्न के विषयों को करती है, बीच में उभय का करती है, तो फिर सारा कहते थे तमाशा शुरू होगा। तुमको बहिष्प्रज्ञ को भी सत्य मानना पड़ेगा, अंतः प्रज्ञ को भी सत्य मानना पड़ेगा, उभयता प्रज्ञ को भी सत्य मानना पड़ेगा। तुमको सब कुछ जो है श्रुति विरुद्ध तुम मानने लगोगे तो ज्ञान कहाँ से होगा। श्रुति साफ कहती है, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। तो कहा कि देखो, ये प्रज्ञा में उत्पत्ति या परिणमन ज्ञान में नहीं मानना है, नहीं तो बंधन का नाश ही नहीं होगा, आवरण का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा और आत्मा की शाश्वत और नित्य सहज असंगता का बोध नहीं होगा, जो मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आत्मा स्वरूपतः ऐसा ही है, स्वरूपतः असंग है, मन ससंग है, आत्मा ससंग नहीं है। आत्मा ने कभी किसी विषय का स्पर्श नहीं किया, वो तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अगली कारिका में यही बताने वाले हैं। अब हम कल जो है आगे की 3 कारिकाएं करेंगे, फिर अब परसों की कक्षा भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 3 जो है श्लोक बचे हुए हैं मंगलाचरण के और 3 कारिकाएं भी बची हैं। परसों जो है आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।